कुमार जी, जो नवाब नाम का किरदार है जी, पूरे का पूरा उपन्यास इस किरदार के इर्द गिर्द घूमता है। अगर मैं ये कहूं तो ये जो नवाब नाम का किरदार है ये एक तरह से उसकी जीवनी है, उसके बचपन से लेकर अंतिम संघर्ष तक की ये यात्रा है। इसमें एक बात ये दिखाई गई है कि हर पहलू में, हर किरदार में, यदि नवाब का बचपन है तो वो बचपन भी बहुत ही आदर्श तरीके से वर्णित किया गया है। नवाब को एक विद्यार्थी के रूप में भी बहुत आदर्श विद्यार्थी के रूप में उसका वर्णन हुआ है। इसके उपरांत जब वो शिक्षक बनता है तो एक आदर्श शिक्षक के रूप में उसका चरित्र चित्रण किया गया है। और जब उस पर सामाजिक जिम्मेवारी आती है तो वो सामाजिक मुद्दों को भी बहुत समर्पित भाव से उठाता है। क्या वास्तविक जीवन में कोई किरदार इतना समर्पित, या आपने इसमें वर्णन किया है लार्जर देन लाइफ, आपने इसको दिखाने का प्रयास किया है, तो ये कहीं ना कहीं ये किरदार वास्तविकता से थोड़ा दूर नहीं चला गया है? बिल्कुल नहर जी, मैं इस बात को मानता हूं कि कहीं ना कहीं एक जो मुख्य किरदार के रूप में नवाब को इसमें उठाया है मैंने, उसके इर्द गिर्द ये सब बातें रही। अगर मैं जर्नली कुछ समय पीछे की बात पर कहूं तो देश में रामायण को लेकर के जितने भी ग्रंथ, जितने भी उपनिषद, सब कुछ जो हमने पढ़े, कहीं ना कहीं रामायण में भी राम के ही किरदार को कहीं ना कहीं उठाया था। और पुस्तक का मुख्य रूप जो आपने कहा कि इसमें मैंने उसको बहुत सकारात्मकता के साथ में प्रस्तुत किया, तो पुस्तक कहीं ना कहीं बच्चों के हाथ में पहुंचती है। मैं एक शिक्षक भी हूं, ये नहीं भूल सकता कि वो पुस्तक अगर बच्चा पढ़ रहा है तो वो उन बातों को, हम भी पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो बहुत सारी बातों को ग्रहण करते हैं। वो एक आईना बच्चे के सामने रहता है कि मुझे इस रूप में एक रोल मॉडल का काम भी एक पुस्तक मेरी कर सके, इसलिए उसमें कोशिश यही की कि मैं उसको इतना सकारात्मक दिखाऊं कि परिवर्तन पढ़ने वालों में कहीं ना कहीं सकारात्मक ही हो। दूसरी बात ये आई कि नवाब का जो किरदार एकल किरदार है, वो एकल नहीं है। नवाब जैसे न जाने कितने देश के अंदर किरदार और भी हैं, लेकिन उन किरदारों में पहल करने के लिए एक नवाब उठा। अब नवाब को कहीं ना कहीं यह सहारा मिलेगा कि उसके जैसे लोग हैं वो संपर्क करने लगेंगे। अब ये पुस्तक आने के बाद मैं आपको बताऊंगा, बड़ा ताज्जुब होगा, मेरे ही कुछ साथी शिक्षक आए और उन्होंने इसमें कुछ बहुत सारी बातें ऐड करने के लिए मुझे इस बात के लिए उत्साहित किया कि क्यों ना इसका अगला भाग भी तैयार कर दें। तो देखो, एक पुस्तक के बाद दूसरी पुस्तक आना, इसी के ऊपर ही, इसी को आगे बढ़ाते हुए वो इसीलिए मिला मुझे कि एक किरदार जैसे किरदार बहुत सारे जीवंत हैं, बहुत सारे इंतजार में थे कहीं ना कहीं। तो ये अकेला ही किरदार नहीं, पूरे शिक्षक, इसलिए इसका नाम भी मैंने ऐसा ही रखा आप लोगों के आशीर्वाद से कि शिक्षक की आवाज। एक मतलब संपूर्ण शिक्षक समाज को समर्पित करते हुए, संपूर्ण शिक्षक समाज को आगे रख करके सभी उसमें किरदार हैं।